नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ खास हिस्सों पर। इन हिस्सों में ना पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग मतलब बिल्कुल विपरीत सोच वाले पिताओं की कहानी है। तो आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये वित्तीय सोच और ये संपत्ति बनाना, इसको लेकर क्या नुक्ते दिए गए हैं। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्या है इनमें जो इतने सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इन अंशों की खूबी यही है कि ये कहानी की तरह हैं। दो अलग दुनिया दिखाते हैं पैसे को लेकर। एक सोच वो है जो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने आसपास देखी होगी, सुनी होगी, और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच है जो क्या कहते हैं, पारंपरिक रास्तों को चैलेंज करती है। तो ये देखना वाकई रोचक है कि कैसे ये दो किरदार, गरीब पिता और अमीर पिता, पैसे को लेकर हमारी अपनी सोच पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है इन दो पिताओं के फर्क से। एक तरफ है गरीब पिता। ये असल में लेखक के अपने पिता थे। अंशों में बताया गया है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी उनके पास, सरकारी नौकरी में थे। सुनने में तो लगता है सब बढ़िया था, है ना? लेकिन असलियत ये थी कि पैसों को लेकर हमेशा एक कश्मकश सी रहती थी। महीने के आखिर में बिल चुकाने की चिंता। ये बात थोड़ी थोड़ी चौंकाती है, सही? बिल्कुल। इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, फिर भी पैसों की तंगी। बिल्कुल। और यहीं पर इन अंशों का मुझे लगता है पहला बड़ा सबक है। ये दिखाते हैं कि अकादमिक सफलता और वित्तीय सफलता ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक हो तो दूसरी भी हो। गरीब पिता की सोच पारंपरिक थी, अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, सेफ रहो। ये रास्ता उन्हें तनख्वाह तो दिलाता था, पर वो आर्थिक आजादी नहीं। उनका पैसे को लेकर नजरिया भी थोड़ा कह सकते हैं सीमित था। अक्सर कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। अब ये वाक्य क्या करता है, ये दरवाजा बंद कर देता है, सोचने की प्रक्रिया को ही रोक देता है। और फिर आते हैं अमीर पिता। ये लेखक के दोस्त के पिता थे। और कमाल की बात यह है, जैसा अंश बताते हैं, कि वो औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद 8वीं पास भी नहीं, लेकिन उनमें पैसे की समझ वो कमाल की थी। वो जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है और उससे उससे अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। वो एक कामयाब कारोबारी बने और हाँ, काफी अमीर भी। यहीं पर वो मानसिकता का, वो सोच का फर्क साफ दिखता है, जिसका जिक्र इन अंशों में बार बार आता है। जहां गरीब पिता कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता, अमीर पिता का सवाल होता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यस। ये छोटा सा बदलाव, ये कैसे वाला सवाल पूरी सोच को बदल देता है। ये सवाल दिमाग को मजबूर करता है कि वो समाधान ढूंढे, नए रास्ते तलाशें। इसे पैसों की बात नहीं है, ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया है। गरीब पिता सुरक्षा ढूंढ रहे थे, अमीर पिता सीख रहे थे और संपत्ति बना रहे थे। ये कैसे वाला सवाल, हाँ, ये वाकई सोचने लायक है। अच्छा, तो इन दो अलग मानसिकता वाले पिताओं की कहानी हमें सीधे उस सबसे बड़े आइडिया पर ले जाती है जिसके लिए ये किताब इतनी फेमस हुई है। अंशों में इस बात पर बहुत जोर है कि अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ज्यादातर दायित्व मतलब लाइबिलिटीज खरीदते हैं। इसे वित्तीय समझ की नींव बताया गया है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। एसेट यानी संपत्ति, ये वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। हाँ। अंशों में उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया रहो। हाँ, या स्टॉक बॉन्ड जिनसे डिविडेंड या ब्याज मिले। बिल्कुल। या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना वहां रहे भी मुनाफा कमा रहा हो। मतलब एसेट वो है जो आपके लिए कमाई का जरिया बने, सीधी सी बात। और लाइबिलिटी यानी दायित्व, ये ठीक उल्टा है। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कार का लोन। हाँ, जिसकी किश्तें भरनी है। हाँ। या क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर एक बहुत बड़ा घर जिसका मेंटेनेंस, लोन, वो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाता हो। यहाँ एक दिलचस्प बात और है जो अंश उठाते हैं। हाँ। कि कई बार हम जिसे एसेट समझ रहे होते हैं वो असल में लाइबिलिटी होती है। जैसे अंशों में ये तर्क दिया गया है कि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं, हाँ। अगर वो मुख्य रूप से खर्चे का कारण है, लोन, टैक्स, मरम्मत वगैरह, और उससे कोई सीधी इनकम नहीं हो रही, हाँ। तो वो तकनीकी रूप से एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं। अरे हाँ, ये नजरिया थोड़ा चौंका सकता है, क्योंकि हम तो घर को हमेशा एसेट ही मानते आए हैं। और यही इन अंशों की खासियत है। ये पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर देखने को कहते हैं। ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, ये असल में पैसे के बहाव को यानी कैश फ्लो को देखने का एक तरीका है। पैसा आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। इन अंशों का निचोड़ ये है कि आर्थिक रूप से सफल लोग
अपना ध्यान और अपना पैसा आय बढ़ाने वाली संपत्तियां बनाने या खरीदने में लगाते हैं। उनका पैसा उनके लिए और संपत्ति बनाता है। दूसरी तरफ आम मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति की कमाई का बड़ा हिस्सा अक्सर दायित्व खरीदने या रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने में चला जाता है। वो पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये चीज सीधे तौर पर उस बात से जुड़ती है जिसकी चर्चा हमने पहले की, वित्तीय शिक्षा का महत्व।